हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्वांटम स्टडी। पिछले 3 वीडियो में अपन ने बात करी थी भाषा शिक्षण के बारे में। आज अपन बात करेंगे भाषा शिक्षण के महत्वपूर्ण प्रश्न। देखो, नंबर 1 पे है, भाषा के आविर्भाव से सारा संसार गूंगे बहरों की विराट बस्ती बनने से बच गया। भाषा के आविर्भाव मतलब उदय से, भाषा के आविर्भाव से सारा संसार गूंगे बहरों की विराट बस्ती बनने से बच गया। यह कथन किसका है? तो ये किसने कहा था? ये कहा था सीताराम चतुर्वेदी। ठीक है, सीताराम चतुर्वेदी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन अपना है, भाषा क्या है? अब भाषा क्या है अपन ने बात करी थी, अभिव्यक्ति का उपागम, विचार उपागम, सामाजिक उपागम या उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या है? भाषा है उपयुक्त सभी। भाषा अभिव्यक्ति का उपागम भी है, विचार उपागम भी है और सामाजिक उपागम भी है। यह है भाषा की विशेषताएं। मैंने भाषा की 10 विशेषताएं सेकंड वीडियो में लिखवाई थी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। फिर भाषा सदैव होती है, मैंने क्या बताया था? अर्जित। भाषा सदैव क्या होता है? अर्जित होती है। ऑप्शन में आता है जन्मजात होती है, अर्जित होती है, या कोई और दे दिया, या उपयुक्त दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाषा जन्मजात नहीं होती है, भाषा हमेशा अर्जित की जाती है, वातावरण से, परिवेश से, समाज से। ठीक है। फिर नंबर 4 क्वेश्चन होते हैं, भाषा उस ध्वन्यात्मक स्वरूप को दिए जाने वाला नाम है जो कि। अब ऑप्शन है नंबर 1, आत्मा की आवाज है, हृदय तंत्र की झनकार है, या अभिव्यक्ति का व्यवहार है, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या है? भाषा ये तीनों है। भाषा क्या है? उस ध्वन्यात्मक स्वरूप को दिया जाने वाला नाम है जो आत्मा की आवाज भी है, हृदय तंत्र की झनकार भी है और अभिव्यक्ति का व्यवहार भी है। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। फिर फिफ्थ क्वेश्चन अपना है, भाषा मनोविज्ञान के अनुसार एक बालक में भाषा का सर्वाधिक विकास, ये बोल रहा है सर्वाधिक विकास, ध्यान रखना, सर्वाधिक विकास। भाषा मनोविज्ञान के अनुसार एक बालक में भाषा का सर्वाधिक विकास किस महत्वपूर्ण कारक से होता है? सर्वाधिक विकास में बोलते हैं तो नंबर 1 जिज्ञासा, नंबर 2 अपना अनुकरण, नंबर 3 अभ्यास और नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो सर्वाधिक विकास किसकी वजह से होता है? वो है अभ्यास की वजह से। भाषा का अपन बार बार उपयोग करते हैं, भाषा को अपन बार बार बोलते हैं, तभी तो विकास होता है। तो सर्वाधिक विकास बोल रहे हैं तब आएगा अभ्यास। तो इसका आंसर हो गया अभ्यास। अब देखो नंबर 6 क्वेश्चन है, बालक में भाषा का जन्म किस सोपान के द्वारा होता है? तो बालक में भाषा का जन्म किस सोपान के द्वारा होता है? यह होता है जिज्ञासा से। जब बालक में भाषा के लिए जिज्ञासा उत्पन्न होती है तब उसमें भाषा का जन्म होता है। नंबर 7 है, एक बालक में भाषा उपागम के लिए महत्वपूर्ण है। भाषा उपागम मतलब संपूर्ण भाषा का जो विकास है, भाषा का उपागम है, वो किस भाषा के लिए, उस भाषा उपागम के लिए महत्वपूर्ण है? जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास और उपयुक्त सभी। इसमें आएगा उपयुक्त सभी। अब देखो भाषा उपागम के लिए तो ये तीनों ही चरण है, तीनों ही सोपान है, जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास तीनों ही जरूरी है। इसलिए क्या आंसर होगा? उपयुक्त सभी। नंबर 8 है, मातृभाषा से क्या अभिप्राय है? मातृभाषा से क्या अभिप्राय है? मैंने बताया था मां द्वारा बोले जाने वाले शब्द ही मातृभाषा कहलाते हैं। तो मां द्वारा बोले जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? मातृभाषा। निम्न में से प्रादेशिक भाषा नहीं है? ए राजस्थानी, ब गुजराती, स पंजाबी और द मलयालम। तो इसमें प्रादेशिक भाषा कौन सी नहीं है? राजस्थानी प्रादेशिक भाषा नहीं है। अपन सोचते होंगे राजस्थानी भाषा है, पर राजस्थानी प्रादेशिक भाषा नहीं है राजस्थानी। क्यों? क्योंकि राजस्थानी भाषा का संविधान में उल्लेख नहीं है, संविधान द्वारा इसे प्रादेशिक भाषा का दर्जा नहीं है। ठीक है। नंबर 10 क्वेश्चन है, हिंदी भारत की राजभाषा कब बनी? कब बनी? 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा बनी। फिर हिंदी भारत की राजभाषा है, इसका उल्लेख कहां मिलता है? संविधान के अनुच्छेद 343 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश की राष्ट्रभाषा है। अब भारत की राष्ट्रभाषा है, नंबर 1 हिंदी, सेकंड अंग्रेजी, थर्ड दोनों एंड फोर्थ कोई नहीं। तो भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, इसका मतलब बेस्ट सही है, कोई नहीं। आगे हम लोग भाषा व्यवहार को निरंतर बनाए रख पाते हैं, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, मतलब भाषा व्यवहार को हम निरंतर बनाए रख पाते हैं, इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भाषा का व्यवहारिक होना, भाषा का गतिशील होना, भाषा बिंब का बनना, या फिर
भाषा का उपयोगी होना। अब देखो भाषा व्यवहार को निरंतर बनाए रख पाते हैं हम, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है भाषा बिंब का बनना। जब हमारे मस्तिष्क में भाषा का बिंब बनेगा तभी तो हम भाषा का निरंतर बनाए रख पाएंगे। ठीक है। फिर 14 क्वेश्चन है, मोहन मेरे सामने खड़ा है, कथन में कौन सा बिंब है? अब मेरे सामने खड़ा है कोई भी तो उसमें कौन सा बिंब आएगा? मेरे सामने खड़ा है, मैं उसको देख पा रहा हूं तो कौन सा हो गया? दृश्य बिंब हो गया। कौन सा कथन अन्य से भाषा विकास के अनुसार भिन्न है? इनमें से 3 सेम है और एक भिन्न है, वो कौन सा है? गाय दूध देती है, ठीक है, घोड़ा घास खाता है और पुस्तक को बालक पढ़ता है। 4th है, गांधी जी राष्ट्रपिता है। तो देखो ये 3 है ना, ये है विचार बिंब है, ये विचार बिंब 3। कैसे? गाय दूध देती है तो गाय की उपयोगिता समझ में आ रही है, घोड़ा घास खाता है तो घोड़े को देखकर समझ में आता है, विचार आता है कि घोड़ा घास खाता है, पुस्तक के बारे में उसका उपयोग पता चलता है कि बालक उसको पढ़ता है। तो ये क्या है, जब उपयोगिता समझ में आए किसी चीज की, अपने मन में विचार आए तो क्या होता है? विचार बिंब। अब गांधी जी राष्ट्रपिता है, ये क्या है? भावनात्मक रूप है इसका। गांधी जी राष्ट्रपिता, ये भावनाओं से जुड़ा है तो ये क्या है? भाव बिंब है। तो अन्य 3 से कौन सा भिन्न हो गया? तीनों विचार बिंब है और ये क्या है? भिन्न है इन तीनों से, ये क्या है? भाव बिंब है। फिर 16 क्वेश्चन है, मां दरवाजा खोलो शायद बाहर मामा है, इसमें कौन सा बिंब वाक्य में? अब देखो, बाहर शायद बाहर मामा है, मतलब अपन ने बाहर जाके देखा नहीं है, बाहर से आवाज आई या दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो अपन ने अंदाजा लगाया सुनकर या नाम सुनकर। तो ये क्या होता है? जब सुनकर अपन किसी चीज का पता लगाते हैं तो वो क्या होता है? श्रव्य बिंब आता है। ठीक है, श्रव्य बिंब। सुनकर किसी के बारे में, जब अपन नाम सुनकर या किसी के बारे में सुनकर, आवाज सुनकर, तो आता है श्रव्य बिंब आता है। फिर 17 है, पेन लिखने के काम आता है, वाक्य में कौन सा बिंब है? तो लिखने में काम आता है, तो पेन की क्या आई? ये पेन है, लिखने काम आता है, इसमें क्या है? पेन की उपयोगिता समझ में आती है। अपने मन में पेन को विचार देख के, मन में विचार, अपने मन में पेन को देखकर अपने मन में विचार आता है कि पेन लिखने के काम आता है, तो क्या होता है? इसमें कौन सा बिंब हो गया? ये होता है विचार बिंब होता है। ठीक है, विचार बिंब। और ये कोई से भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो पीछे 3 वीडियो डाल रखे हैं, उनको देखना, समझ में आ जाएंगे। थैंक यू।